जहां आपके मन में थोड़ा ननु नच आया वहीं गड़बड़ हो गया। आपने नाम सुना होगा इस देश के महान ऋषि, महान विद्वान महर्षि उदयनाचार्य, न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान, उनका विधर्मियों से शास्त्रार्थ हुआ, अनीश्वरवादी जैन बौद्धों से उनका शास्त्रार्थ हुआ, और उनके सामने वे टिक नहीं पाए अनीश्वरवादी लोग। अंत में उन्होंने कहा, उन लोगों ने मिलकर कहा कि हम ऐसे नहीं मानते, तुमने वेदों को प्रमाण माना, हम वेद मानते ही नहीं, तो तुमने तर्क से मनवाया, चलो तर्क में हम तुमसे हार गए, लेकिन हम फिर भी नहीं मानेंगे। तो कैसे मानोगे सो बताओ। बोले इस पहाड़ पर चढ़ जाओ और कूद जाओ ऊपर से। यदि वेद प्रामाण्य से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि बात झूठी है राम नाम की इतनी महिमा गाई गई है कि हमको तो ऐसा कोई पद नहीं लगता जिसमें कहीं न कहीं राम नाम की बात, राम नाम की महिमा ना आई हो। लेकिन विशेष रूप में विनय पत्रिका में 18 पद ऐसे हैं जो जिनमें पूर्ण रूप से राम नाम की महिमा का, भगवान नाम की, हरिनाम की महिमा का वर्णन है। कितने पद हैं? 18। और इन 18 से अलग 60 पदों में भी अन्य विषयों के साथ आंशिक रूप से राम नाम की महिमा और राम नाम के प्रभाव का वर्णन किया है। भैया जी 3 विभाग हैं विनय पत्रिका में, पदों में, 18 पदों में, अथवा और जो अन्य जहां नाम महिमा उन 60 पदों में, उनके हम 3 विभाजन कर सकते हैं विचार वैचारिक दृष्टि से। पहला तो यह है कि गोस्वामी जी का स्वयं से नाम जप के लिए कहना, ये पहला प्रतिपाद्य विषय है। स्वयं से लिए जप के लिए कहना, स्वयं भजन के लिए कहना। समस्या यही है हम लोगों के जीवन में, दूसरे से कहते कहते ही जीवन बीत जाता है, हम स्वयं से नहीं कह पाते भजन की बात। इससे प्रेरणा दी है गोस्वामी जी ने। दूसरा तो अपने आप भजन करेगा, पहले तुम स्वयं को आज्ञा देकर भजन में लगाओ। तुमको भजन में लगा हुआ देखकर अन्य जीव भी भजन में लग जाएंगे। कहने में समय बर्बाद मत करो। और इस पीड़ा को गोस्वामी जी ने कहा भी है, एक ही एक सिखावत, बरवे रामायण, एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं, भजन करो भजन करो भजन करो, खुद भजन में नहीं लग रहे हैं। नाम में प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि नाम में प्रेम को उत्पन्न कराने में पाप ही बाधक है।
और पापों के नाश का नाम से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, क्योंकि पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है। महा महिमामय सर्व समर्थ भगवान नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है। इसलिए स्वयं को जप की आज्ञा देना, भजन में लगाना। दूसरा विनय पत्रिका में नाम महिमा में प्रतिपाद्य विषय है राम नाम की महिमा का वर्णन और राम नाम के प्रभाव का वर्णन। ये दूसरा विषय है। और तीसरा प्रतिपाद्य विषय है विनय पत्रिका में राम नाम में गोस्वामी जी का दृढ़ विश्वास। आप जिस साधन का आश्रय लेकर बैठे हैं, आप जिसका उपदेश कर रहे हैं, उसमें आपका विश्वास है कि नहीं? कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि हम परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन सु बड़ा प्रभावशाली प्रवचन, एकदम सीधे अटैक करता था मन पर, सीधा प्रभाव। और कई कई जगह प्रवचन सुनने जाते उतना प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? स्वामी जी जो कुछ कहते थे उस पर उनका बड़ा दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास था। उस विश्वास के कारण उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि जो सुना वो भजन में लग गया। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज इतने विश्वास पूर्वक बोलते थे कि उनके सत्संग से असंख्यों जीव जो विमुख थे वो भगवत सन्मुख होके साधन में लग गए। कितने तो हमारे संज्ञान में हैं जो सब कुछ त्याग के भजन में लग गए। आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास है कि नहीं, ये अपने आप से पूछो। आपका विश्वास है तो आपका काम बना बनाया है। एक छोटी सी बात हम बोल रहे हैं आपको। ये मस्तक पर भगवान का स्वरूप विराजमान है, तिलक। और शास्त्रों में लिखा है ऊर्ध्वम नयत्यत पुंड्र प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्यायुर्ध पुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा। अधम से अधम, पापी से पापी मनुष्य को जो ऊर्ध्वलोक तक ले जाए उसका नाम ऊर्ध्वपुंड्र है। ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला, ये वैष्णवों के जितने तिलक हैं सब ऊर्ध्वपुंड्र हैं, क्योंकि ऊपर की ओर तिलक किए जाते हैं। श्री रामानंद संप्रदाय का तिलक, श्री निम्बार्क संप्रदाय का तिलक, गौड़ी परंपरा का तिलक, विष्णु स्वामी परंपरा का तिलक, स्वामी हरिदास जी का तिलक, श्री हरिवंश जी का तिलक, सब ऊर्ध्वपुंड्र हैं। चांडाल भी यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक पर तिलक विराजमान है तो विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और शायद विश्वास न हो, पर आप विश्वास कीजिए। इस बार हमने श्रीमद् देवी भागवत का पाठ किया। देवी भागवत का ये श्लोक है। देवी भागवत में ऊर्ध्वपुंड्र की जो शाक्तों का प्रधान ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये श्लोक लिखा है ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो मृत्य यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके महीयते। उसमें ये श्लोक मिला इस बार पाठ में। आप विचार कीजिए, अद्भुत है। अब ये शास्त्र वचन है, इस पर यदि हमारा पूर्ण विश्वास है तो केवल तिलक के सहारे ही राम जी के चरणों में पहुंच जाएंगे हम। और हमें तिलक की महिमा पर विश्वास नहीं है तो बिना विश्वास के करते रहो। बिना विश्वास के भक्ति ही उत्पन्न नहीं होगी, बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास बहुत जरूरी। आप जो कुछ करते हो उसमें विश्वास करो। भगवत चरणामृत में विश्वास, भगवत प्रसाद में विश्वास,
गुरु महिमा में विश्वास, संत महिमा में विश्वास, विश्वास ये पथ ही विश्वास का है। जहां आपके मन में थोड़ा ननु नच आया वहीं गड़बड़ हो गया। आपने नाम सुना होगा इस देश के महान ऋषि, महान विद्वान महर्षि उदयनाचार्य, न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान। उनका विधर्मियों से शास्त्रार्थ हुआ, अनीश्वरवादी जैन बौद्धों से उनका शास्त्रार्थ हुआ, और उनके सामने वे टिक नहीं पाए अनीश्वरवादी लोग। अंत में उन्होंने कहा, उन लोगों ने मिलकर कहा कि हम ऐसे नहीं मानते, तुमने वेदों को प्रमाण माना, हम वेद मानते ही नहीं, तो तुमने तर्क से मनवाया, चलो तर्क में हम तुमसे हार गए, लेकिन हम फिर भी नहीं मानेंगे। तो कैसे मानोगे सो बताओ। बोले इस पहाड़ पर चढ़ जाओ और कूद जाओ ऊपर से। यदि वेद प्रामाण्य से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि बात झूठी है तो उतने ऊपर से गिरे तो मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कहा ठीक है। अपने समय में जगन्नाथ जी को मंदिर से हटा दिया था उन लोगों ने, आपको मालूम होगा। बहुत दिनों तक जगन्नाथ जी को भी छिपा कर रखना पड़ा था बौद्धों के काल में, उस समय की बात है। आप चढ़ गए, आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे, अकिंचन ब्राह्मण थे, और ढीली ढाली चुटिया थी। तुरंत चुटिया में गांठ लगाई और आवेश में कमर कस के सीधे पहाड़ पर चढ़े और चिल्लाकर उन्होंने कहा कि यदि वेद प्रमाण है और वेद प्रामाण्य से ईश्वर का प्रामाण्य है, ईश्वर की सत्ता का प्रामाण्य है, तो मेरी रक्षा हो, कहकर कूद गए, पहाड़ से कूद गए उदयनाचार्य जी महाराज। कुछ नहीं बिगड़ा, भाग गए सब विधर्मी, लेकिन उनके बाएं पैर की कन्नी उंगली थोड़ी सी छिल गई, उसमें रक्त आ गया। पहुंच गए जगन्नाथ जी से लड़ने। हम भले ही चाहे जितने ऊपर से कूदे हों, हमारी उंगली क्यों छिली? हमने वेद तुम्हारा स्वरूप है और वेदो नारायण साक्षात मानकर हम चढ़े, हमारी उंगली भी नहीं छिलनी चाहिए। हमको तो ऐसा लगना चाहिए कि हम फूलों के ऊपर कूदे हैं, तो मेरी उंगली में चोट क्यों आई? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे विश्वास में कमी तो नहीं है, पर तुमने यदि शब्द लगा दिया। यदि वेद प्रमाण हो तो इस यदि की सजा भोगनी पड़ी। यदि क्यों कहा? अरे यदि क्या है, वेद तो प्रामाण्य है ही है। जब मेरा स्वरूप है तो परम प्रमाण है, उसमें यदि लगाने का दंड मिला आपको। इसलिए भैया जो कुछ कहो सुनो गीता भागवत रामायण में, उसमें कभी मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये बढ़ा चढ़ा के लिख दी है, ये अतिरंजित करके लिख दिया है। ये सब बिल्कुल सत्य है, सही है, और सब हमारे लिए ही लिखा गया है, ऐसा समझना चाहिए, तब लागू। विश्वास, हमने एक महापुरुष का विश्वास देखा। अब तो वे शतायुष्य के निकट पहुंच रहे हैं और थोड़े रुग्ण हो गए हैं, तो अब उनका शरीर बड़ा शिथिल है। वे भी इस देश की बड़ी विभूति हैं। जब हम लोग नाथद्वारा जाते हैं तो बीच में कारोई गांव पड़ता है, वहाँ के पंडित श्री नाथूलाल जी, अब तो लगभग 100 साल की उम्र हो रही होगी उनकी, और अब लकवा के कारण अब बोल नहीं सकते, व्हील चेयर पे आ गए हैं। तो हमारे प्रति उनका बड़ा प्रेम। भृगु संहिता के बड़े विद्वान हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। माने अब तो वो वृद्ध हो गए, अब तो बोलते नहीं, काम नहीं करते, नहीं तो ज्योतिष शास्त्र का चमत्कार देखना हो तो उनके पास जाओ, ऐसा उनका बड़ा विलक्षण जीवन। तो हम एक बार नाथद्वारा से लौटे तो पंडित जी से मिलते चलें। उन्होंने कहा हम तुम्हारा कुछ देखना चाहते हैं। देखो,
तो उसमें एक बात निकली, कोई बात निकली पोथी में उनकी। तो रात्रि के लगभग 11 बज रहे थे। आप थे साथ में कि नहीं थे? आप नहीं थे। उन्होंने अपनी वृद्ध ब्राह्मणी जो सो गई थी उसको जगाया, अपने परिवार के छोटे बच्चे सबको जगाया और स्वयं उठकर प्रणाम किया और अपनी पत्नी को सबको प्रणाम करवाया। उनकी पोथी में लिख रहा था कि इनको प्रणाम करने से सब आदि व्याधि का शमन हो जाएगा, ऐसा उसमें लिख रहा था उनकी पोथी में। उन्होंने कहा मेरी गृहिणी बहुत परेशान है, दंडोत कर लेगी तो इस ठीक हो जाएगी। स्वयं भी किया, सबको कराया। अब ऐसा कोई प्रभाव है, उनके पोथी में लिखा है तो हम उसको नकारते नहीं है, जिसकी जैसी श्रद्धा। लेकिन ऐसा प्रभाव होता तो हम खुद ही बीमार क्यों पड़ते हैं? हम तो बीमार नहीं पड़ते, अपना आशीर्वाद अपने लिए सबसे पहले दे देते, लेकिन वो होता नहीं। तो भावुकता की बात है। लेकिन वो मैंने देखा कि उनको स्वयं को अपने शास्त्र पर कितना विश्वास, ये देखा, सबको जगाकर प्रणाम करवाया। बोले इसमें लिखा हुआ है महाराज, आप क्या बात कर, इसमें लिखा है, भृगु जी महाराज बोल रहे हैं। विश्वास का खेल है। अब फिर इसके बाद भी एक बार हम गए तो हमने ऐसे ही हंसते हुए पंडित जी से पूछा माताजी कैसी है? बोली बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम ठीक हो गई। लो, उनका विश्वास, उनकी आज्ञा का पालन, काम बन गया। ऐसा हो जाता है। भगवान की लीला भगवान जाने। मूल बात इतनी सी है कि हम जो कुछ सुनते हैं, समझते हैं या दूसरों को समझाते हैं, उस पर हमारी स्वयं की श्रद्धा होनी चाहिए और हमारा स्वयं का विश्वास होना चाहिए। तब हमारा काम बनेगा, और हमारा बनेगा तो आपका भी बनेगा। जिस ज्ञान से हमें स्वयं को लाभ नहीं मिला, उसका आपको कैसे ज्ञान का लाभ मिल जाएगा? आपको भी नहीं मिलेगा। पहले उस ज्ञान का लाभ हमको स्वयं को मिलना चाहिए, और वो स्वयं को मिलेगा तब जितनी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, उसके अनुरूप लाभ मिलेगा। वो नहीं होगा तो भले व्याख्यान देते रहो, लाभ नहीं मिलेगा। तो राम नाम